ये चिराग पासवान कभी भी ये नेता नहीं हो सकते, बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ये चिराग पासवान जो है सिर्फ द्वेषता की राजनीति। आदरणीय सम्मानीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पुत्र जरूर है, लेकिन वो स्वर्ण है। ये हालात है चिराग पासवान का। चिराग पासवान किया क्या है साहब, किया क्या है? ये स्वर्ण है चिराग पासवान, प्रवासी है चिराग पासवान। कि ये चिराग पासवान रामविलास पासवान जी को मंत्री बनने के लिए घर में ही इतना अपमानित किया कि वो बेचारा डिप्रेशन में मर गए। केनिया और तंजानिया गए चिराग पासवान, वो प्रवासी चिराग हो चुके हैं। आपको बता दूं कि जितने आरसीपी सिंह हो, चिराग पासवान हो, चाहे ये उपेंद्र कुशवाहा जी आए हैं, तो ये लोग सब लोग बीजेपी के एजेंट बन चुके साहब। ये पार्टी हमेशा किसी न किसी को किसी प्रदेश में तोड़ने में लगे रहते। और उपेंद्र कुशवाहा जी को नेता किसने बनाया? नेता बनाया नीतीश कुमार ने। और अपना दुकान चलाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी बीजेपी के इशारा में दाएं बाएं भाग रहे हैं। केनिया और तंजानिया के दौरा से आए हैं, और जो बीजेपी की तरफ से लॉलीपॉप मिला उनको, तो वहां पे उनको घूमने के लिए दे दिया गया। उसका एडवांटेज लेने के लिए चिराग पासवान उतना सारा ड्रामा किया। बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने के संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी के बाद लगातार अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार जो है वो संकट में पड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा करती रही कि महाराष्ट्र के बाद बिहार में भी खेला होने वाला है, लेकिन सवाल है कि एकनाथ शिंदे कौन होगा बिहार में? उपेंद्र कुशवाहा क्या हो पाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा की क्या राजनीतिक तौर पर उतनी हैसियत है? तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। चिराग पासवान भी लगातार वो नीतीश कुमार को घेरने में लगे हैं। लगातार ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कब तक सीएम रहेंगे उन्हें खुद नहीं मालूम है। मेरे साथ बिहार की राजनीति की अच्छी समझ रखने वाले युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं। राजकुमार जी, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है कि महाराष्ट्र वाली खेला बिहार में होगी, उपेंद्र कुशवाहा की बयानबाजी, नाराजगी, क्या लगता है आपको कि उसे इशारा करता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारत तोड़ो पार्टी जो है, समझे, ये पार्टी हमेशा किसी न किसी को किसी प्रदेश में तोड़ने में लगे रहते हैं। और खास करके आपको बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी की जहां तक सवाल है और बात करना है, तो उपेंद्र कुशवाहा जी को नेता किसने बनाया? नेता बनाया नीतीश कुमार ने। नेता प्रतिपक्ष बनाया नीतीश कुमार ने। लोकसभा पहुंचाया नीतीश कुमार ने। लेकिन आपको बता दूं कि अपनी ये सांख्यिक भागीदारी जो कहा जाता है जातीय समीकरण को, तो जातीय समीकरण को साधने के लिए और अपना दुकान चलाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी बीजेपी के इशारा में दाएं बाएं भाग रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि बीजेपी के इशारों पर उपेंद्र कुशवाहा बयान दे रहे हैं? आपको बता दूं कि जितने आरसीपी सिंह हो, चिराग पासवान हो, चाहे ये उपेंद्र कुशवाहा जी आए हैं, तो ये लोग सब लोग बीजेपी के एजेंट बन चुके साहब। और ये लोग, आपको बता दूं कि बिहार हित में नहीं, निस्वार्थ हित में राजनीति कर रहे हैं। अगर सही मायने में ये लोग बिहार के विकास चाहते हैं ना, तो ये लोग नीतीश कुमार के साथ रह करके और 7 निश्चय योजना को सफल बनाते और आगे बिहार को ले जाते, एक उन्नत बिहार बनाते। एक जो बिहार से पलायन लोग कर रहे हैं रोजी रोजगार के लिए, उसके लिए सोचते। ये जब शिक्षा मंत्री थे उपेंद्र कुशवाहा जी, MHRD मंत्री थे, राज्य मंत्री, उस समय इन्होंने मॉडल स्कूल की बात की थी, यूनिवर्सिटी की, केंद्रीय विश्वविद्यालय। लेकिन बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय उन्होंने दिया, ये इसकी समीक्षा होनी चाहिए। बार बार देख लीजिए जो हालात पप्पू यादव जी का 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी वाले ने सब चीज़ देकर के हेलीकॉप्टर और सब चीज़ खर्चा वर्चा भेजा था, उसी तरह से इस बार वाले चुनाव में बीच में भी उपेंद्र कुशवाहा जी भागे थे। तो भाग के अपनी, इनकी कोई पहचान नहीं है। सिर्फ क्या कहते हैं, नीतीश कुमार जी को कमजोर दिखाने के लिए बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा जी को इस्तेमाल किया कर रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को खुद नहीं मालूम है कि वो कब तक सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। लगता है कि नीतीश कुमार अब और तब की स्थिति में हो गए हैं। देखिए, चिराग पासवान को खुद नहीं पता है। वो जो नीतीश कुमार जी पे उंगली उठा रहे हैं, तो उनको खुद पता चल जाएगा। और उनको खुद पता नहीं है कि 2024 के लोकसभा में वो लोकसभा का मुंह देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। और वो आते ही अभी बता दें साहब, चिराग पासवान अभी केनिया और तंजानिया के दौरा से आए हैं, और जो बीजेपी की तरफ से लॉलीपॉप मिला उनको, तो वहाँ पे उनको घूमने के लिए दे दिया गया। आपको बता दूं साहब, केनिया और तंजानिया गए चिराग पासवान, वो
प्रवासी चिराग हो चुके हैं। वो कितने दिन बिहार में रहते हैं। आज जो केनिया तंजानिया गए तो जानते हैं, एक सांसद को घूमने में विदेश यात्रा में करोड़ों रुपया खर्च होता है, तो केनिया तंजानिया से कौन सा मॉडल लाए हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन क्या है, खास करके आपको बता दूं कि ये जमुई के लिए क्या लाए हैं। जो जमुई सबसे पिछड़ा हुआ है, गरीब है हर एक मामले में, वो शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे किसी चीज़ का मामला हो, उसमें बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। और वो मॉडल, एक चीज़ बताइए साहब, जमुई जो है पहाड़ी इलाका है, वो पहाड़ी इलाका जो पठार वाला इलाका है, ये पहाड़ है, खेत है, खलियान है, वैसी जो सुंदर सुंदर तस्वीरें वो भेज रहे थे अपने फेसबुक पे शेयर कर रहे थे, तो क्या केनिया तंजानिया वाला दृश्य यहाँ नहीं हो सकता है? यहाँ से सुंदर सुंदर फोटो नहीं खिंचवा सकते थे? कभी सांसद बन करके ये कभी गए वहाँ पे चिराग पासवान? कभी नहीं जाते हैं। ये सिर्फ प्रवासी चिराग बन के रह गए वहाँ। और नीतीश कुमार जी को, हमको तो लगता है कि केनिया तंजानिया में भी जितना दिन रहे ये प्रवासी चिराग, वो आते ही पटना के एयरपोर्ट पे और नीतीश कुमार जी को, यानी कि मुझे लगता है कि सपनों में भी नीतीश कुमार इनको दिख रहा था और सपना में भी नीतीश कुमार हो रहे थे। लेकिन ये हनुमान आपको बता दें कि किसी का नहीं है। ये हनुमान किसी का नहीं हो सकते। अगर इनके आका, अगर बीजेपी केंद्रीय मंत्री नहीं बनाती है तो ये उस पार्टी को, उस गठबंधन को, सॉरी क्षमा चाहेंगे, उस गठबंधन को छोड़ करके, और अगर नीतीश कुमार की तरफ से दिखने लगेगा कि हमको डिप्टी सीएम चाहे कुछ बना रहे हैं, तो तुरंत वहां घुसने की कोशिश। नीतीश विरोध की राजनीति करते हैं, और लगता है कि नीतीश कुमार के साथ आएंगे। देखिए, नीतीश विरोध की राजनीति ये खुद नहीं कर रहे, इनसे कराया जा रहा है। कौन करा रहा है? संघ और भाजपा के इशारे पे हो रही है। बीजेपी जो कहता है, जो लिख करके दिया जाता है, ये कागज कलम देख रहे हैं, ये कागज कलम पे जो लिख करके दिया जाता है ना संघ भाजपा के द्वारा, वो वही ये बोलते हैं बिहार। आपको लगता है कि बीजेपी जो दिल्ली से लिख कर देती है वही एयरपोर्ट पे ये बोलते हैं? जी हाँ, ये आपको पूरा होमवर्क दिल्ली में होता है कि हमको उतरते ही क्या बोलना है, एयरपोर्ट पे आकर के वही चीज़ बोलते हैं जो बीजेपी और संघ इनको समझा करके भेजते हैं। ये हालात है चिराग पासवान का। चिराग पासवान किया क्या है साहब, किया क्या? ये चिराग पासवान कभी भी ये नेता नहीं हो सकते, बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। और आपको बता दूं कि सही मायने में अगर बिहार का विकास ये चाहते हैं, समझे, तो नीतीश कुमार के साथ मिलकर काम करना चाहिए था विकास का। यहाँ पे उनके कारण उनके समाज के लोगों को अनदेखी की जा रही है। उनके पिता के कारण बहुत लोग जो हैं उनके समाज के बड़े ओहदे पे उनको काटा जाता है। क्यों? अब मिल के रहते तो हमारे युवा नौजवान आगे जाता। ये हमेशा कटवाने की राजनीति क्यों करते हैं साहब? आपके पिताजी भी कटवाने के काम किए। आपके पिताजी के रीजन में बेलछी और बाथे नरसंहार हुआ, उस नरसंहार का क्या हुआ? आज तक आपने पार्लियामेंट में, लोकसभा में आवाज उठाया? पूछा? नहीं पूछा। तो ये चिराग पासवान जो है सिर्फ द्वेषता की राजनीति। लेकिन मोदी के खिलाफ बोले ना बोले, नीतीश कुमार के खिलाफ तो बोलते हैं ना भाई, हर मुद्दों बोलते हैं, हर वो जेन्युइन मुद्दा उठाते हैं वो। ये सर, ये बताइए कि नीतीश के खिलाफ बोलने से क्या होगा? आप इतना ही हमदर्द हैं तो क्या केंद्र से वैकेंसी नहीं आ रही है? वो उसमें अपने बिहार के युवा नौजवानों के लिए सीट सुरक्षित करवाइए ना। महंगाई का इतना आलम है तो क्या कहते हैं, महंगाई को कम करवाने के लिए अपने आका मोदी को बोलिए ना। हाँ, आपको गैस सिलेंडर पे इतनी सब्सिडी अब नहीं मिल रही है, पहले मिलती थी। अब ये हालात है, 420 रुपये से लेकर के 1200 रुपये हो गया, उस पर बोलिए ना। पेट्रोल डीजल कहाँ चला गया, इस पे बोलिए ना साहब। आप इस पे क्यों नहीं बोलते? जब आटे और कफन पे टैक्स लगा दे भारतीय जनता पार्टी, तो वो उससे बड़का झूठा पार्टी कौन हो सकता है? और ये बीजेपी का मतलब भारत जलाओ पार्टी भी है। तो इस ढंग का पार्टी के साथ आप जा रहे हैं तो क्या देश को मिलेगा, क्या राज्य को मिलेगा? आपने, आपके एक पोस्ट हमने देखा, पढ़ा कि आपने कहा चिराग पासवान को कि वो प्रवासी तो है ही, वो बिहारी खून में नहीं है, वो पंजाब के रहने वाले हैं, बिहार में वही राज करेगा जो बिहारी होगा। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से 1100% करें कि वो आदरणीय सम्मानीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पुत्र जरूर है, लेकिन वो स्वर्ण है। वो स्वर्ण है, स्वर्ण है, स्वर्ण है। दलित नहीं है, वो दलित नहीं है। आप देख लीजिए ना भाई साहब, जो फोटो वहां से शेयर किए हैं
वो क्या जमुई में कभी आप दलित के साथ फोटो शेयर किया है? किसी दलित के बिस्तर पे जाकर के बैठते हैं सिर्फ दिखाने के लिए? जिस तरह से अमित शाह और मोदी जी अपना थाली प्लेट ले जाते हैं, खाना खाते हैं, उस तरह से आप खाना खाते हैं और खटिया पे बैठते हैं आप फोटो खिंचवाने के लिए। आप मिनरल वाटर से नहाते हैं, आप मिनरल वाटर पीते हैं, तो कहाँ से आप हो सकते हैं दलित? ये स्वर्ण है चिराग पासवान, प्रवासी है चिराग पासवान। और आपको एक चीज बता दो बिरजू जी, कि ये चिराग पासवान रामविलास पासवान जी को मंत्री बनने के लिए घर में ही इतना अपमानित किया कि वो बेचारा डिप्रेशन में मर गए, और इसकी जांच होनी चाहिए। रामविलास पासवान आप देखें, लालू प्रसाद यादव जी बीमार पड़ते हैं तो उनके डेली डॉक्टर अपडेट करता है, डेली डॉक्टर बताता है अभी लालू जी का ये स्थिति है, अभी वो स्थिति है। और रामविलास जी मरे तो उनका कभी कोई अपडेट आया मीडिया में? नहीं आया। और इनके चाचा पशुपति कुमार पारस और ये प्रिंस राज एम्स से मिलने जाते थे तो नहीं मिलने देता था, बाहर ही खड़ा। तो वो सूत्रों के अनुसार हवाले से ऐसा प्रतीत होता था उस समय कि वो पहले ही मर गए थे। वो सिर्फ 2020 का लोकसभा, अरे सॉरी समझ आए, 20 का जो विधानसभा चुनाव था उसका एडवांटेज लेने के लिए चिराग पासवान उतना सारा ड्रामा किया, जो अपने साहब पिता के फोटो के सामने बाल का टेक्सचर ठीक कर रहे हैं, टेक्सचर कहते हैं ना, वो टेक्सचर ठीक कर रहे थे और हंस रहे थे। तो समझ सकते हैं कितनी रामविलास जी को मरने पे खुशी मना रहे थे ये लोग, समझे? कौन बेटा अपने पिता की मौत पे खुशी मनाता है जो आप बोल रहे हैं? सर मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं नहीं कर रहा हूं, वो वीडियो जाहिर करता है कि बाल का जो टेक्सचर ठीक कर रहे थे, शूटिंग कर रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे, वो आप देख सकते हो। उससे प्रतीत होता है कि कितने ही लोग खुश हुए, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, पासवानों को वोट लेने के लिए। और वही एगो नेता है साहब बिहार में, इंजीनियर राजकुमार बेटा नहीं है दुसाधो का, हम में वो खून नहीं है। रामविलास पासवान के बेटे नहीं ना है? सर रामविलास पासवान के बेटे नहीं है, लेकिन अब मेरा कद उतना हो गया है कि रामविलास पासवान का बेटा रामविलास पासवान जी के नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन इंजीनियर राजकुमार पासवान अपने नाम से पहचाना जाता है और किसी का पहचान का मोहताज नहीं है आज के डेट में राजकुमार पासवान। चलिए, राजकुमार पासवान थे, चिराग पासवान को लेकर सीधा मानना है कि बिहार में वही राज करेगा जो बिहार का होगा। चिराग पासवान बिहारी नहीं है, वो आते भी हैं तो 4 दिनों के लिए बिहार आते हैं, फिर घूम घाम कर दिल्ली और पंजाब निकल जाते हैं। ये एक बड़ा आरोप इन्होंने लगाया है, और ये पहली बार कोई नहीं लगा रहा है, लगातार कई दलों द्वारा इस तरह की बातें जो है वो कही गई है कि रामविलास पासवान बेशक वो बिहारी खून उनमें था, दिख रहा था, बिहारी वो रुतबा हर तरह से लगता था कि बिहारी है, लेकिन चिराग पासवान देखने से न तो बिहारी लगते हैं और ना ही उनमें कोई गुण बिहारी वाला है, प्रवासी है, सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए। इस तरह की बातें राजनीतिक तौर पर होती रहती है। इस कॉल में ही देखते रहे टॉप। नमस्कार।